बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चरल सोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आप चाहे किचन गार्डनर हैं, घर में पौधे लगाते हैं, या ही कोई काश्तकार हैं जो अपनी ज़मीन में पौधे लगाते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे काश्तकारों को आता है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे बीज का उगाव है, बीज की जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसके लिए अगर आप ये कर सकते हैं कि सर्दियों में जो नर्सरी है वो तैयार करके फिर लगाएं, लेकिन ये सिर्फ सर्दियों में बेहतर रहता है, लेकिन गर्मी में इसके अच्छे नतीजे नहीं मिलते, पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं करता। लेकिन गर्मियों में डायरेक्ट बीज लगा के जर्मिनेशन ली जाए, लेकिन इसमें भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। उस पर बारिशें होने की वजह से जो दूसरे मसाइल हैं, कीड़ों के, बीमारियों के, वो भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस सूरत में भी जो हमारा जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, वो भी मुतासर होती है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ऐसे तरीक़ाकार को डिस्कस करेंगे जिससे हम बीज का उगाव अच्छा ले सकते हैं, बीज की जो जर्मिनेशन है वो अच्छी ले सकती हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे बीज के उगाव के लिए 4 ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने फॉलो करना है और बीज का उगाव बेहतर तौर पे ले सकते हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब आप मेरे इस तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे। तो सबसे बड़ी और बुनियादी जो चीज़ समझ जाती है उसमें टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, सर्दी पड़ जाती है, तो बीज का उगाव नहीं होता। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी जो बीज है ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन पौधे मर जाते हैं। तो इसके लिए हमारे बीज को मुनासिब दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छी तरह ग्रो कर सके, अच्छी तरह जर्मिनेट कर सके। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है उसमें मॉइस्चर लेवल है, नमी का तनासुब है। तो इसी के साथ अगर हमारे बीज को कम नमी मिलती है तब भी वो ग्रो नहीं करता, और अगर ज़्यादा नमी मिलती है तो फिर भी वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता, गल सड़ जाता है, ग्रो नहीं करता। बीज एक खास माइक्रोपाइल सुराख के ज़रिए नमी को अब्जॉर्ब करता है, नमी को जज़ब करता है, फिर ही वो ग्रो करता है। तो इसके लिए हमारे बीज को उगने के लिए एक मुनासिब नमी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए पानी की जो मिकदार है, पानी की जो रूटीन है, वो बरकरार रखनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ बीज के उगाव के लिए मद्देनज़र रखनी चाहिए, जो बुनियादी ज़रूरत है, वो ज़मीन है। ज़मीन सतह और हमवार होनी चाहिए, ज़रखेज़ होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी मसाइल की वजह से बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो ज़मीन सख्त हो जाती है, या पानी ज़्यादा लग जाता है, या तो उस सूरत में भी जो ज़मीन है वो सख्त हो जाती है। तो इस सूरत में भी हमें बीज के उगाव में जो है वो मसाइल सामने आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ज़मीन की जो तय है वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि बीज का जो उगाव है वो अच्छा हो सके। इसके बाद जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो है वो वक्त का इंतखाब है कि किस वक्त में है हमें पौधे लगाने हैं, सब्ज़ियाँ लगानी हैं। लेकिन अगर गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में लगाएं, सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में ही लगाएं। लेकिन अगर आप वक्त आगे पीछे करते हैं तो तब भी जो इनका उगाव है, जर्मिनेशन है, वो मुतासर होती है, अच्छी पैदावार नहीं मिलती। तो ये 4 चीज़ें जो है हमने बीज के उगाव के लिए मद्देनज़र रखनी है, फॉलो करनी है। और अगर आप बीज का अच्छा उगाव करवाना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको लाजमी मद्देनज़र रखना पड़ेंगी, फॉलो करना पड़ेगी। जैसे कि अब बारिशों का मौसम है, बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। तो अगर कुछ काश्तकार अब बीज लगाना चाहते हैं, कुछ काश्तकार अभी सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं जिसमें प्याज वगैरह है, इसके अलावा जो दूसरी सब्ज़ियाँ हैं वो काश्त करना शुरू कर चुके हैं। तो उस हवाले से जो बीज का उगाव है उसमें हमें काफ़ी परेशानी आ सकती है, जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। इसके लिए अगर आप मेरे इस तरीक़ों को फॉलो कर लेते हैं तो 4 चीज़ों को जो है बेहतर करते हुए जो बीज का उगाव है, बीज की जो जर्मिनेशन है वो बेहतर तौर पे ले सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है कि इसके लिए आपने रेत ले लेनी है। वो आप रेत किसी भी जगह से ले सकते हैं। इसके लिए आपने ये करना है कि उसमें किसी किस्म के रोड़ियाँ ना हो, ढीले ना हो, पत्थर वगैरह ना हो। तो उसके साथ आपने दूसरी चीज़ ये लेनी है कि आपने जो रूढ़ी आपने लेनी है वो तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी हो, खुश्क हो और भुरभुरी हो, वो आपने ले लेनी है। अगर आपके पास ये वक्ती तौर पे मौजूद नहीं तो आप पीट मॉस्फेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि इन दोनों को बराबर मिकदार में मिक्स करना है और मिक्स करके इसका मिक्सचर अपने पास रख लेना है। तो किसी भी सब्ज़ी लगाने से पहले, किसी भी बीज को लगाने से पहले आपने करना क्या है कि जो आप जिस जगह पे बीज लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है कि 1.5 से 2 इंच का जो सुराख है वो आपने उसमें बना लेना है। सुराख बनाने के बाद आपने करना क्या है कि जो आपने वो रेत और रूढ़ी का मिक्सचर बनाया वो आपने वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप कोई भी बीज लगाना चाहते हैं तो वो बीज आपने इस तरह करना है कि जो बीज की जो नोक है वो उसमें लगा देनी है, लेकिन उसमें बीज को दबाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जैसे ही बीज को वहाँ पे लगा देना है, बीज को लगाने के बाद जो आपने मिक्सचर बनाया है रेत और रूढ़ी का, उसमें आपने मुट्ठी भर के उस बीज को कवर कर देना है। तो इससे इंशाल्लाह जो आपकी बीज की जर्मिनेशन है, बीज का उगाव है, इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा मिलेगा। तो हालात जैसे मर्ज़ी हों, अगर इस तरीक़ाकार को आप अपना लेते हैं, बारिशें ज़्यादा पड़ जाएँ, पानी ज़्यादा लग गया है, तो वो जो आपने रेत और रूढ़ी का मिक्सचर इस्तेमाल किया है, जो रेत होगी वो अज़ाफ़ी नमी को जज़ब कर लेगी। उसके बाद जो ज़मीन है उसको जो है भुरभुरा रखेगी, नरम रखेगी, और जो
मतलूबा बीज की नमी है वो उसको मिलेगी और जो बीज है वो अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा जो आप रोड़ी इस्तेमाल कर रहे होंगे वो रेत को ज़्यादा गर्म नहीं होने देगी और उसके अलावा वहाँ पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो उसको बरकरार रखेगी। उसके बाद जो हमारे पौधे को ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं, पौधा उग आता है और पौधे की जड़ों को जो खुराक चाहिए होती है वो खादों की सूरत में रोड़ी में मिलेगी। तो इस तरह अगर आप मिक्सचर इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो हमारे बीज के उगाव की सूरत हाल है, हमारे बीज की उगने की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं, बीज अच्छा उग जाता है, तो आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक और चीज़ देखने में आती है कि जो डैम्पिंग ऑफ का मसला है बीज के उगाव में मसला करता है, या जब बीज उगाता है तो पौधे के उगाव में मसला करता है। तो अगर इस तरह का आप मिक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो बीज का उगाव है वो भी बेहतर हो जाता है और डैम्पिंग ऑफ का जो मसला है वो भी नहीं आता, और जो आपका बीज होता है वो भी अच्छा उगता है और आपको हेल्दी प्लांट मिलता है, सेहतमंद पौधा मिलता है। तो इस तरह आप इन तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए जो बीज का उगाव है बेहतर कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो उसको दूसरे काश्तकारों तक भी पहुँचाएँ और हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और आने वाली अगली वीडियोज़ आप तक मौसूल होती रहें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।